हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये समय है शाम का और मैं आई थी बाहर। तो ये बच्चिया और इसकी माँ, ये दोनों खड़ी थी। और ये देखिए कितनी छोटी सी बच्चिया है। काफ़ी अच्छे लग रहे थे दोनों, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये समय है रात का। रात का क्या, काफ़ी रात नहीं हुई थी। ये था कि 7 साढ़े 7 बजे का समय था। तो मैं फैला रही थी कपड़े, और थोड़ी सी जगह में बहुत सारे कपड़े फैलाने थे, क्योंकि दोपहर में कपड़े मैं फैला नहीं पाई थी। और इस समय काम का क्रम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। पता नहीं कि वो काम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि काम ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो कुछ कामों को कम करना होगा। वो काम अपने रूटीन से होते हैं, जो भी जैसा होता है, और जो आगे दिखाई देने लगता है और जो ये लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है तो वो पहले हो जाता है। और जो थोड़ा सा कम ज़रूरी, क्योंकि कपड़ों का क्या है कि अगर दोपहर में छत पे नहीं फैलाए तो रात में पंखे में सूख जाते हैं। गर्मी में यही सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, 2 दिन के कपड़े थे, तो इसीलिए काफ़ी कपड़े होने की वजह से यहाँ फैलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरी 2-3 साड़ियाँ थी, तो मैंने एक के ऊपर एक ही फैला दी थी। हालाँकि मैंने एक डोरी भी बाँधी थी, लेकिन उसके बाद भी कपड़े काफ़ी बच चुके थे। वो कपड़े फिर मैंने रख दिए ऐसे ही, और उनको आज फैलाया सुबह। तो इस तरह से कभी कभी काम जब मैनेज नहीं हो पाता, और मैनेज ना होने का कारण एक ये भी है कि काम ही इतना ज़्यादा है। हालांकि मुझे काम से डर नहीं लगता, बस थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से ही अब परेशान हो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इसी तरह से धीरे धीरे सारे काम होते रहते हैं। और अगर टेंशन लेने से काम हो जाए तो शायद है कि सभी टेंशन ले लेके अपने काम को कर ले, लेकिन टेंशन लेने से काम नहीं होते हैं, काम को मैनेज करना होता है। और उसके लिए फिर कल रात में मैंने खोया नहीं बनाया, और खोया की वजह से ही रात में लेट हो जाता है, और फिर सुबह के जो सारे काम हैं वो लेट हो जाते हैं। फिर बड़े बेटे ने बनाया, और फिर भी मैं बैठी रही। बस ये मुझे जब लगा कि अब आधे घंटे का समय ही बचा है, तो फिर लेट गई थी। और वो भी थका हुआ था क्योंकि वो गया था चित्रकूट, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी और ये काम कर लिया। और कपड़े फैलाते फैलाते काफ़ी समय लगा, और ज़्यादा देर तक अगर कोई एक ही काम करते रहो तो फिर थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी इलायची दाना और लैया ले ली थी, और थोड़ा थोड़ा सा मुंह में डालती जा रही थी, कि जिससे काम करने में मन लगा रहे। और इस तरह से काफ़ी जो बड़ा काम था वो अच्छे से हो गया, और सारे ही कपड़े अच्छे से फैल चुके थे, और ये सुबह तक खूब अच्छे से सूख भी जाएंगे। पंखा चला दूंगी तो कपड़े सारे सूख भी जाएंगे। और दिन में क्या होता है, अगर जल्दी से कपड़े फैला दूँ तो सही रहता है, और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो काम पीछे ही छूट जाता है और दूसरे काम आगे हो जाते हैं। तो
उसके बाद ये देखिए मैंने मक्खन निकाला था और उसको गरम किया था, तो ये घी बन के तैयार हो गया है। इससे भी मुझे छानना था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बीच बीच में होते रहते हैं। और मैं ये लैया और लाची दाना खाती जा रही थी। इससे मेरा मन और भी अच्छा हो रहा था और फटाफट कपड़े फैल गए। फिर उसके बाद अब बारी थी बर्तन लगाने की, और बर्तन भी ढेर लगा हुआ था। ये देखिए पूरा डलिया भरा हुआ था और ये भी लगाने थे, और अभी एक तसले में भी रखे हुए हैं धुले। और आज मैंने पूजा करी थी आशा माई की। आशा माई की द्विज का त्यौहार था, तो पूजा करते करते काफ़ी देर हो गई थी और इसमें व्रत रहा जाता है। और इसकी पूजा का वीडियो मैं कल आपको दिखाऊंगी। कल यूट्यूब पे इसका वीडियो डालूंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और बर्तन जितना समय धुलने में लगता है उतना समय लगाने में और फैलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। बर्तन लगा के खड़े हो जाओ और बस थोड़ी देर बाद नाली की तरफ अगर नज़र जाती है तो ये लगा करता है कि फिर से बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो सभी काम हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं इसीलिए मैं थोड़े थोड़े धुलती रहती हूँ, तो मन काफ़ी परेशान होता है, ऊबता है। और जब थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ और धुल धुल के रखती रहती हूँ, और जब मुझे समय मिलता है तभी मैं उसको लगा देती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब धुलती हूँ तो तुरंत ही लगा देती हूँ, और कभी कभी टल जाता है तो फिर टल ही जाता है। तो जैसे भी हो पाता है अपने काम इसी तरह से करती रहती हूँ। और उसके बाद खाना बनाया, सबको खिलाया, खुद भी खाया, और फिर से वही रसोई साफ़ करना, बर्तन धुलना। और रात में जितना जो काम होता है वो सारा अगर करके लेटो तो काफ़ी अच्छे से नींद भी आती है और अपने सारे काम हो भी जाते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती। और अगर बर्तन वगैरह छोड़ दो, एक तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, अगर कभी सोचती भी हूँ तो फिर ये लगा करता है कि जब ये फैल जाएंगे तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर ये वीडियो है आज सुबह का, और ये देखिए आज मैंने पूजा करी थी आशा माई की द्विज की, तो ये बनाई थी मैंने आसें। और ये मीठा आटा लगाया जाता है और उसी से ये आसें बनती हैं, और बनते पुए के जैसी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक साइड से थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ उंगली से कर दिया जाता है, जिससे कि ये आसें बन जाती हैं। दिखाती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। और ये बनाने में भी समय लगा, और आशा माई की पूजा में आशा मैया का और उनकी 3 बहनें आशा मैया, पियासा मैया, भूख माई, नींद माई, चारों बहनों का चित्र बनाया जाता है पुतले के जैसा पाटे पे, और फिर पूजा करी जाती है। और ये काफ़ी प्राचीन, और ये देखिए इस तरह से मैं बनाती हूँ आशा। इस तरह से बना के और फिर इनको फ्राई किया जाता है पुए की तरह, और इसी का भोग लगता है और पंचामृत का भोग लगता है। दोनों ही चीज़ों का भोग लगता है और वही खाई जाती है। नमक नहीं खाया जाता इस व्रत में, और कहते हैं इस व्रत को करने से घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, रोगों को नष्ट करने की क्षमता, हर प्रकार से परिवार की रक्षा सुरक्षा ये माता करती रहती है। तो
मैं तो हमेशा से ही सारी पूजा करती हूँ और ये व्रत भी मैं करती हूँ, जिससे कि मैं हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, रोगों का निवारण, कष्टों से मुक्ति। तो धीरे धीरे जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो एक न एक दिन वो रिज़ल्ट आता ही है सामने और हमें